तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर चैनल स्टडी गुरु 99 स्टूडेंट्स। मैंने आपके लिए जो क्वेश्चन लेके आया हूँ, इस चैप्टर का नाम है आपका वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल। आपने जस्ट अभी क्या देखा था, वृत्तों का मतलब वृत्त के बारे में कुछ सामान्य जानकारी। वो चैप्टर है आपका 10 है ना, उसके बारे में क्या दिया है, सामान्य जानकारी दी है, जिसमें कुछ एक आध थ्योरम है वो मैंने करवा दिया था आपको। और वही थ्योरम वो हमेशा पूछता है, आती जाती रहती है। ठीक है, इस चैप्टर से वो क्या लेने वाला है वो मैंने यहाँ पे सारे क्वेश्चन चूज कर लिए और क्या यहाँ पे देना है आपको सब मैं आपको लेके आया हूँ। ठीक है, जहाँ हमारे पास 5 6 7 शायद 7 8 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के होंगे जो ये बना सकते हैं जिस जिस टाइप के, वो मैंने इसमें इंक्लूड कर लिया है, सभी को शामिल कर रखा है। तो आइए शुरुआत करते हैं 1 नंबर क्वेश्चन से। पहले हमारे पास क्या है, 22 सेंटीमीटर परिधि वाले एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल क्या होगा। बताओ आप, वृत्त के चतुर्थांश, वृत्त क्या होता है भैया, ये होता है वृत्त। चतुर्थांश की बात करी है ना इसने, तो चतुर्थांश का मतलब ये वाला पार्ट, ये वाले पार्ट का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, एक पार्ट का। तो जिसकी परिधि क्या है, 22 सेंटीमीटर, परिधि 22 है। तो परिधि 22 है, इसका मतलब 2 पाई आर की वैल्यू क्या दे रखा है, 22 दे रखा है। 2 इंटू पाई, पाई बाई 7 और 7 इंटू आर। यहाँ से हमें क्या मिल जाएगी, आर मिल जाएगी। 22 से 22 खत्म कर दिया, आर की वैल्यू हमें 7/2 मिल जाएगी। क्या मिलेगी, 7/2 मिलेगी। अब अगर चतुर्थांश की बात आती है तो पाई आर स्क्वायर बटे 4 लगाते हैं। क्या लगाते हैं, पाई आर स्क्वायर बटे 4। भैया क्या लगाएंगे, पाई आर स्क्वायर, ये एक वृत्त का होता है, चतुर्थांश की बात है, 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, या यूँ कह लो कि आप लगाते क्या हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, ये भी आप लगाते हो। त्रिज्यखंड अगर मान जाओ तो फिर होगा पाई आर स्क्वायर, थीटा की वैल्यू आप रखते हो 90, 90 बटे 360, 90 कम 90, 90 चौके, ये वही बात पड़ जाती है, पाई आर स्क्वायर अपान 4, ये वही बात है ना। चाहे हम थीटा की वैल्यू 90 ले लें, क्यों, क्योंकि चतुर्थांश में हमारे पास ये वृत्त होता है भैया, चतुर्थांश में 90 डिग्री का एंगल बनता है, इसलिए एक चतुर्थांश लेंगे, बाकी को हटा देंगे, तो ये हमारा त्रिज्यखंड का भी काम करता है। तो 90 अंश लेके अगर इसको निकालना चाहो तो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 से भी निकाल सकते हो। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आप यहाँ पे रखो जल्दी से और निकाल के आंसर कमेंट करो। ठीक, देखो पाई है, पाई की वैल्यू 22/7 रख देंगे, कोई दिक्कत नहीं। इसकी वैल्यू 7/2 है, 7/2 है आर की। ठीक है, और साथ में बटे 4 लगा है तो उसको भी तो रखेंगे, बटे 4 को भी एक साथ, इस 7 को काट देगा। अब यहाँ से 2 से 2 बार में, 2 से ये 11 बार में कटेगा। ऊपर आपके पास कुछ नहीं दिखाई दे रहा, 11 7 77 दिखाई दे रहा है, नीचे 2 दूनी 4 दूनी 8 दिखाई दे रहा है। 77/8 एकमात्र ऑप्शन नंबर डी पे आपको दिख रहा है, इसी को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, आगे आपके पास क्या है, आगे है 12 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के, जिसके क्या त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। क्षेत्रफल क्या होगा यदि त्रिज्य खंड का कोण 60 अंश है। त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है ना, तो आइए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हो, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 फार्मूला लगा के। अगर आपको ये फार्मूला पता है भैया, पूरा खेल इस चैप्टर में फार्मूले का है, और उससे भी ज़्यादा इस बात का कि आप उस क्वेश्चन को समझो कि पूछ क्या रहा है। ये क्वेश्चन बहुत ही मतलब कई सारे स्टूडेंट्स या टीचर्स भी कुछ मतलब थोड़ा सा डाउट में रहते हैं कि ये पूछ क्या रहा है हमसे, है ना। तो स्टूडेंट तो रहेंगे ही। अब इसमें क्या है, लैंग्वेज का मेन रोल होता है कि आप उसको समझ पाओ कि ये क्या पूछ रहा था। हो सकता है आपको फार्मूला पता हो, ये वाला हो सकता है आपको ये फार्मूला पता है, लेकिन सवाल की लैंग्वेज हमें बता रही है कि ये फार्मूला यूज नहीं करना। ठीक है, तो आप अगर आपको पता है कि ये फार्मूला होता है ऐसे, और आप उसकी लैंग्वेज नहीं समझ पा रहे हैं कि वो इसी की बात कर रहा है, तो फिर आपके इसी के याद रखने या न रखने का कोई फ़ायदा है ही नहीं। तो फिर इसमें आप समझ के थोड़ा चलेंगे। यहाँ आपको इसने पूछा क्या है, सीधी भाषा में बोल दिया त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, तब आप समझ गए हो कि क्या निकालना है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा लेंगे, जो भी निकालना है निकाल लेंगे। चलो ठीक है, 12 से। अब एक चीज़ एक और देख लेना कि पाई के पद में सभी आंसर दिए, सारे आंसर पाई के पद में, इसका मतलब पाई की वैल्यू हम नहीं रखेंगे यहाँ। पाई को छोड़ दो, आर की वैल्यू 12 गुणे 12 कर दो, थीटा हमारे पास 60 है और नीचे 360 है। 6 एकम 6 होता है भैया, 6 6 36 होता है, 6 दुनाई 12 होता है, 12 दुनाई 24 होता है। 24 पाई कहाँ पे है, यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से आपको दूसरा ऑप्शन चूज करना है और टिक करके आगे चलना है। ठीक, आगे देखेंगे, आगे क्या है, एक घड़ी की मिनट की सुई। ठीक है, मिनट हैंड है एक घड़ी की, जिसकी त्रिज्या 8 सेंटीमीटर है। एक मिनट में मिनट की सुई द्वारा बनाए गए त्रिज्य खंड का, अगर ये सुई अभी ऐसे है तो 1 मिनट बाद थोड़ा सा खिसकेगी,
क्या होगी, थोड़ा सा खिसकेगी। तो अगर ये खिसकी है तो उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालना है। उससे पहले मुझे ये बताओ कि ये 1 मिनट में कितने डिग्री खिसकी होगी। आपको पता है पूरी ये घूमेगी कितना, 60 मिनट। और जब 60 मिनट घूमती है तो ये कितना घूमती है भैया, 360 डिग्री घूमती है। तो 1 मिनट में कितना घूमी होगी, 360/60, यानी 1 मिनट में ये 6 डिग्री घूमी है। कितना घूमी है, 1 मिनट में 6 डिग्री। थीटा के मान 6 हो जाएगा, यहाँ रख दो, इसी में रखा लेते हैं। चलो, पाई की वैल्यू इसने दे रखी, उसको रखा है। आर आ रही है, थीटा की वैल्यू 6 है, नीचे 360 है। ठीक है, तो 6 से इसको डिवाइड करोगे, 6 6 36 और 0, यानी बटे 60 वाला ऑप्शन आपका सही होगा। और बटे 60 एकमात्र ऑप्शन नंबर ए में दिखाई दे रहा है, वही को टिक करेंगे और आगे चलेंगे। ठीक है, पाई आर स्क्वायर सेफ है, बटे 60 है। पाई आर स्क्वायर सेफ है, बटे 60, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस तरह से सही ऑप्शन। ठीक है, चलिए चौथा देख लेते हैं। स्टूडेंट्स, यहाँ बोला क्या गया, त्रिज्य खंड ओ ए बी त्रिज्य खंड, किस त्रिज्य खंड की बात कर रहा है। आपको एक इसमें क्या दिया था, चित्र भी दे रखा है, इसको ध्यान में रखेंगे थोड़ा सा। ये चित्र क्या है, यहाँ इसने दिया 60 डिग्री एंगल और इसकी त्रिज्या दी है 7 सेंटीमीटर। इधर से ये जो है वो त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, इसको ऐसे करके मिला दिया। ठीक है, इस त्रिज्य खंड की बात कर रहा है ओ ए बी। इस त्रिज्य खंड की ये लंबाई पूछ रहा है, परिमाप क्या होगी। तो परिमाप हम जानते हैं कि परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ की माप। क्या होता है, चारों तरफ की माप। तो अगर आप इधर देखो, ये 7 है तो ये भी 7 होगी, सही बात है। ठीक है, 7 7 हो गई 14। पर अगर इसकी माप हमें पता चल जाए तो हम इसको पूरा जोड़ करके ऑप्शन टिक कर देंगे। लेकिन अभी हमें इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो उस चाप की लंबाई जब आप निकालोगे, इस परिधि इसकी निकालोगे, तो उसके लिए आपके पास फार्मूला क्या होता है, 2 पाई आर थीटा बटे 360, यही आप लगा के चलोगे। ठीक है, प्लस 7 और 7 दो त्रिज्याएं भी ले लेना। क्यों, क्योंकि ये त्रिज्याएं भी इसकी माप में आएंगी चारों तरफ, है ना। तो क्या करना, 2 ठो साथ में त्रिज्याएं लेके चलना है। 2, ठीक है, देखो 2 अपनी जगह ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 7 रख दो, थीटा की वैल्यू 60 रख दो, बटे 60, प्लस 2 गुणे 7, यहाँ से 7 ये 7 कट जाएगा, ये 1 0 कट जाएगा। इस 6 से इसको हम 6 बार में काटेंगे, 36 को। ठीक है, और इस 2 से इसको काटेंगे 3 बार। क्या बचा, 22/7 बचा। इधर बचा है 22/7 और आगे बचा 7 दूनी 14। तो 14 सत्ते क्या होगा भैया, 3 बचा, 22/3। हाँ। तो इधर हमारे पास क्या बचा है, 22 और 22 बटे नीचे 3 है। केवल आपको ऊपर 22 दिख रहा है, नीचे सिर्फ 3 है। उसके साथ में इधर 7 दूनी 14 तैयार होगा। तो 14 दिया 42 और 22 कितना, 64। 64/3। आप इसको ना भी जोड़ते, बटे 3 वाला एकमात्र ऑप्शन, वैसे भी हमारे पास एक ही ऑप्शन था बटे 3 वाला। अगर आप ना भी जोड़ते 64, तब भी आप इसको टिक कर सकते थे, क्योंकि इसी के बटे बस 3 है और हमारे पास भी 3 बचा हुआ। ठीक है, इसलिए हमारा फर्स्ट ऑप्शन क्या होगा, सही हो जाएगा। तो ये रहे आपके 4 MCQ जो ये पूछ सकता था, और 2-4 MCQ जिनको मैं अभी आपको आगे दिखाता हूँ। चलते हैं आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स, कुछ MCQ आपके सामने और दिखाई दे रहे हैं, जो कि बस संख्या में 3 है, यानी 7 क्वेश्चन इस टाइप के ये बना लेता था, ये बना सकता है। इसी टाइप के क्वेश्चन ये पूछा भी है। ठीक है, उसमें सबसे अहम रोल निभाता है ये वाला क्वेश्चन। मतलब ये इस क्वेश्चन को क्या करते हैं, ये अक्सर देते रहते हैं और बच्चे को क्या करते हैं, कंफ्यूज करते हैं। जैसे ही सबसे पहले आप ये क्या करेंगे, आपको बोलेंगे कि आर त्रिज्या वाले वृत्त के उस त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, उसका फार्मूला बताना होता है। और बच्चा क्या देखता है, इन सभी में देखता है कि कहीं पे 360 नहीं है, और उसको पढ़ाया जाता है θ/360, तो वो यहाँ देखता है और टिक करके आगे बढ़ जाता है, क्योंकि उसको ये नहीं पता कि इस ऑप्शन में रेड लाइट जल रही थी, यानी ये खतरे का ऑप्शन था। आपने चूज कर लिया और आगे चले गए। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहले देख के ध्यान से देखना है। θ/360 है तो इसके साथ, लेकिन यहाँ क्या पाई आर स्क्वायर है, नहीं। तो होना क्या चाहिए था, पाई आर स्क्वायर θ/360। अब आपको इसको गलती से चूज नहीं करना है एकदम। अगर ऐसा कुछ पूछता है और आपके पास ये ऑप्शन आता है, तो एक एक ऑप्शन को ध्यान से देख करके टिक लगाना। हमारे पास पाई आर स्क्वायर वाला मात्र एक ही ऑप्शन है जो दिखाई दे रहा है,
पर यहाँ तो थीटा बटे 720 है। ये क्यों? वो इसलिए क्योंकि इसने 2 का एक्स्ट्रा गुणा करवा लिया, इसलिए। अब 2 का ऊपर गुणा हुआ है तो 2 का नीचे भी हुआ होगा, तभी ये 360 की जगह पे उसका डबल 720 बन गया। ठीक है, इनने क्या किया, इसने एक्स्ट्रा 2 का गुणा करवा लिया था, इसीलिए 360 की जगह 720 लिख रखा है। तो सही ऑप्शन कौन सा होगा? बी यहाँ पे पूरी तरह से सही हो जाएगा। ये ऑप्शन आपका गलत है। इस पर रेड लाइट जल रही है, लेकिन लड़का क्या होगा, रेड को ग्रीन समझ के टिक करके आगे बढ़ेगा। पर आपको ऐसा नहीं करना है और ना मैं आपको करने दूंगा, इसीलिए मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पे अगर ऐसा कोई ऑप्शन आता है, ऐसा कोई पूछता है विशेषकर फार्मूले से संबंधित, तो उसको ध्यान से एक बार देख लेना। ये लोग उसके साथ छेड़खानी कर देते हैं और फिर वो ऑप्शन सही ऑप्शन गलत में बदल जाता है। सही तो होता ही है, पर उसको स्टूडेंट को ऐसा लगता है, उस विद्यार्थी को ऐसा लगता है कि यही मेरा सही ऑप्शन है, और वो इस पर टिक करता आगे चला जाता है, वो ध्यान ही नहीं देता, वहाँ पे प्रेशर इतना होता है। ठीक है, तो आपको ध्यान दे के चलना है अगर ऐसा कुछ मिलता है। तो चलिए आगे वाला देखते हैं। इसने कहा है यदि 14 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल इतना है, क्षेत्रफल इसने दे दिया इस बार, तो कह रहा है तो त्रिज्य खंड का कोण कितना होगा। थीटा की वैल्यू निकाल ली, आओ यहाँ रख देते, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360, इसने दे दिया इसकी वैल्यू 154। पाई की वैल्यू रखो जरा, 22/7 रखेंगे। आर क्या है, आर आपको भी पता है 14 रख दिए, तो 14 को 2 बार लिखेंगे क्योंकि स्क्वायर लगा है इसलिए। थीटा हमें नहीं पता है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं दी है। चलो भैया 154 हो जाएगा, कितना 154। अब देखो 7 से ये कट जाएगा 2 बार, कटेगा ना, 7 से 2 बार में कट जाएगा। अब जरा ध्यान देंगे, इस 22 से हम काट सकते हैं, इसको 22 सकते 154 कर सकते हैं। ठीक है, सीधे सीधे काटेंगे, वैसे भी नीचे ही जाना था। अगर आगे इसको करेंगे तो देखना इधर क्या है हमारे पास, इधर 2 है, 14 है, थीटा है, और उधर है 7 के साइड में ले गए हैं किसको, 360 को। ठीक है, अब हमें थीटा की वैल्यू निकालना है। यहाँ से देखो थीटा क्या निकलेगा। चलो आगे आते हैं, 2 है, 14 है, थीटा बटे 360, तो बटे वाली वैल्यू 7 गुणे पहुँच गई। ठीक है, डी बराबर जो निकलेगा वो 7 गुणे 360 और बटे 2 गुणे 14 निकल के आएगा। इससे एक बार फिर काटेंगे 14 को 2 बार में, यहाँ नीचे बन जाएगा 2 दूनी 4, और 4 इसको काटेगा कितने बार में, 90 बार में। 4 9 36 होता है, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 आ गई। इस तरह से इसको सॉल्व करते हुए आगे चलना था। ठीक है, छोड़ते हैं, आगे वाले को देखते हैं। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त का एक चाप केंद्र पर 60 अंश का कोण बनाता है, तो त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बताओ। थीटा की वैल्यू 60 है, 60 अंश का कोण बन रहा है केंद्र पर। ठीक है, तो पाई आर स्क्वायर, आर की वैल्यू है 6 लिख दिया, पाई की भी वैल्यू रख लो भैया। पाई नहीं रखना, इसने पाई के पद में दिया, इसलिए पाई का मान नहीं रखते। देख लो सारे ऑप्शन इसने पाई के पद में दिया है, इसलिए हम पाई की वैल्यू नहीं रख रहे हैं। 6 गुणे 6, थीटा की वैल्यू है 60, और 60 बटे 360, 0 0 काट देना, 6 से 6 बार, 6 से 1 काट देना, क्या बचा, सिर्फ 6 पाई बचा। 6 पाई के पास आपका एकमात्र ऑप्शन सी है, इसमें 6 पाई लिखा हुआ, 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। हो सकता है ये यहाँ अगर ऑप्शन बना देता 6 पाई का और 6 पाई सेंटीमीटर सिर्फ लिखता, तब भी आप इसको टिक करके चले जाते, जबकि 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एक ऑप्शन यहाँ दिया है। ठीक है, तो इसमें भी ध्यान देना कि कभी कभी ये मात्रक में हेरा फेरी करेगा। यूनिट का स्क्वायर किया जाता है क्षेत्रफल निकालते समय, हमेशा क्षेत्रफल निकालोगे तो आप क्या करोगे, यूनिट का स्क्वायर लिखोगे। अगर इसने 6 सेंटीमीटर यहाँ दे दिया होता तो आप इसको टिक करते और चले जाते। ये चीज़ आपको माइंड में रखना पड़ेगा कि दिया है तो एक बार चारों ऑप्शन ध्यान से देख लेना कि कौन सा ऑप्शन सही है, कौन सा गलत है, कौन सा हमें टिक करना, चारों ऑप्शन एक बार देखना है आपको। ठीक है, चलिए ऑप्शन का मामला ख़त्म होता है यहाँ से। अब हम बढ़ेंगे थोड़ा सा लैंग्वेज वाले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर से आपके जो क्वेश्चन ये लेगा 2 मार्क्स 4 मार्क्स वाले, वो इस टाइप का क्वेश्चन ले सकता है। पूछेगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बताओ क्या बनेगा। तो आप छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालोगे, उसके लिए आप देख लेंगे, चित्र के द्वारा समझाऊंगा। क्वेश्चन मैंने नोट नहीं किया क्योंकि नोट करते टाइम में मतलब समय बहुत लग जाता है, टूटता है टाइम, तो इसको चित्र के माध्यम से समझेंगे। इसने क्या दे रखा है, ये चित्र दिया है, इसने कहा कि बस दिया है ओए वैल्यू है ओए, यहाँ से लेके यहाँ तक ये वैल्यू आपको 20 सेंटीमीटर दी है, और कहा है कि पाई का मान 3.14 ले लो। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो। किसका निकालना है, छायांकित भाग का। छायांकित भाग
इसका क्षेत्रफल क्या होगा। छायांकित भाग आप देख पा रहे हैं, इस पार्ट का निकालना है। तो अगर मैं ऐसा करूं कि इसको, वैसे तो यहाँ क्या बना है, यहाँ बना है चतुर्थांश। पहले नंबर आपको दिख रहा है कि चतुर्थांश बना है, तो यहाँ पे एंगल होगा 90 डिग्री। क्या है, एंगल 90 डिग्री। और ये ओ ए है, ओ सी भी कितनी होगी, 10 ही होगी। और ये जो अंदर दिया ये वर्ग है। क्या है, इसके बारे में वर्ग बताया गया है। एक सेकंड, इसके बारे में बताया गया है कि एक वर्ग बना हुआ है। हाँ, एक वर्ग है। इसने कहा है कि ओ ए बी सी क्या है, एक वर्ग है। ओ ए बी सी एक वर्ग है। तो अब ये 20 है, ये भी 20 होगी। अब हमें अगर इसके आगे की चाहिए, त्रिज्या चाहिए हमको। अगर पहले तो त्रिज्या क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा। वो क्यों निकाल रहे हैं, चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकालेंगे, फिर उसमें से वर्ग को घटा देंगे, तब हमारे पास जो बचेगा वो छायांकित भाग होगा। ठीक है, इसीलिए हमको चाहिए त्रिज्या। और त्रिज्या निकालने के लिए हम चाहेंगे वर्ग के विकर्ण यानी ओ बी की लंबाई निकालने। किसकी, वर्ग के विकर्ण यानी ओ बी की लंबाई। तो पहले हम निकालते हैं वर्ग का विकर्ण। वर्ग ओ ए बी सी का विकर्ण, विकर्ण क्या है, ओ बी है। कैसे निकालोगे, विकर्ण निकालते हैं भुजा इंटू √2 करके। क्या निकालते हैं, भुजा इंटू √2 करके। भुजा इसकी 20 है, तो 20 √2 ये हो जाएगा ओ बी। और ओ बी क्या है, उस चतुर्थांश की त्रिज्या का काम करेगी। यही क्या हो जाएगी, यही हो जाएगी वृत्त की चतुर्थांश की त्रिज्या। किसकी, चतुर्थांश की त्रिज्या, चतुर्थांश की त्रिज्या बनेगी। ठीक है, यही चीज चतुर्थांश की क्या है, त्रिज्या भी यही बन जाएगी आर। ठीक, अब हमें चाहिए चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल लेके क्या करोगे, 1/4 लगाओ और लिख दो पाई आर स्क्वायर। क्या लिखना है, पाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 20√2 का स्क्वायर। इसने कहा है कि पाई की वैल्यू क्या रखनी है, 3.14 लिखना है। 20√2 का स्क्वायर करोगे तो प्योर 2 आ जाएगा। बताया होगा आपको मैंने कि रूट के अंदर कोई नंबर हो स्क्वायर करना, वही प्योर निकल के आएगा। 20 हमारे पास है एक, तो 20 को हम रखेंगे 2 बार, और एक बार हमारे पास रूट तो भी निकल के आ जाएगा। देखना जरा, इनके जीरो लेके क्या इसका दशमलव हट सकता है, तो जी बिल्कुल हट सकता है। दशमलव क्या करेंगे, इसका 1/4 है, दशमलव इनका हटा देंगे और उनके जीरो को कर देंगे समाप्त। ये देखो ऐसे। ठीक है, तो देखो 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल, हमारे पास बचा है 314 गुणे 2 यानी 628। 628 क्या है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकला है। हमें चाहिए छायांकित भाग का, तो हम पहले निकाल लें वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल इसमें से घटा देंगे, तो हम निकालेंगे पहले वर्ग का क्षेत्रफल। किसका, वर्ग का क्षेत्रफल। कैसे निकालते हो, भुजा का स्क्वायर करके सर। किसका, भुजा का स्क्वायर। भुजा हमारे पास क्या है, एक भुजा है 20 सेंटीमीटर की एक भुजा है, तो 20 का क्या कर दोगे स्क्वायर और निकाल दोगे 400। क्या निकालोगे, 400 सेंटीमीटर वर्ग का क्षेत्रफल। अब हम निकाल पाएंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। कुछ लोग आपको क्या बताएंगे कि क्या छायांकित भाग एक साथ नहीं निकाला जा सकता था, यानी हम लिख देते एक साइड छायांकित भाग, फिर लिखते चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। ऐसे भी डायरेक्ट लिख के भी निकाल सकते थे, लेकिन भैया एग्जामिनर है, बहुत बुरे सलूक करता है आपके साथ। वो आपका ये पूरा मेथड देखना चाहता है और आपको इसे अलग अलग करके दिखाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा मुझे भी पता है कि मैं इसको डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। डायरेक्ट लिखूंगा छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर लिखूंगा चतुर्थांश का क्षेत्रफल, उसमें से माइनस कर दूंगा वर्ग का क्षेत्रफल, और वहाँ से भी मैं निकाल सकता हूँ, डायरेक्ट निकाल सकता हूँ। लेकिन वो आपको मार्क्स देना चाहता है, मार्क्स देगा तो वो आपसे काम लेगा, काम आपको करके दिखाना है अलग अलग। ठीक है, ऐसे कर लेगा। छायांकित भाग का क्षेत्रफल बनेगा, क्या बनेगा, चतुर्थांश का क्षेत्रफल। ठीक है भाई, चतुर्थांश का क्षेत्रफल माइनस हो जाएगा वर्ग का क्षेत्रफल, माइनस वर्ग का क्षेत्रफल। चतुर्थांश का क्या निकला है, 628 निकला है भैया, 628। वर्ग का कितना निकला है, 600 निकला है, 400। तो 400 को घटाएंगे तो हमारे पास बनेगा 228।
सेंटीमीटर, जो कि किसका होगा, छायांकित भाग का होगा। ठीक है, उसका तो आपने निपटा दिया, इसका भी निपटाओ। इसका क्या पूछा भैया, इसका इसने पूछा है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वृत्तखंड का मतलब एक जब जीवा खींच दी जाती है तो एक जीवा दो भागों में वृत्त को बांटती है, जिसमें से एक भाग बड़ा एक भाग छोटा हो सकता है। अगर हमारे पास वो जीवा व्यास नहीं है तो, अगर वो जीवा व्यास है तो उसको दो बराबर भागों में बांटेगी, और वो जीवा है व्यास ना हो तो वो कम और ज़्यादा में बांटेगी। एक होता है छोटा भाग, एक होता है बड़ा भाग। बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड और छोटे भाग को लघु वृत्तखंड बोलते हैं। ठीक है, चलिए आगे इसको लघु वृत्तखंड अगर निकालना है तो जरा समझिएगा क्या करना पड़ेगा। इसने दिया है कि इसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, बीच में कोण जो बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, ऐसे इसने बताया, बस इतना ही बताया है। अब निकाल लो आप। कैसे निकालोगे, अगर मैं आपसे कहूँ कि इस लघु वृत्तखंड का आपको क्षेत्रफल निकालना है, किसका निकालना है, लघु वृत्तखंड का। ठीक है, तो लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए आपको पहले जाना पड़ेगा, मान लो थोड़ी देर के लिए कि ये जो वृत्त बना है ये यहाँ पे नहीं बना है। थोड़ी देर के लिए मान लो कि ये वृत्त बाकी का नहीं बना है, सिर्फ हमारे पास क्या है, एक त्रिज्यखंड दिख रहा है। अभी हमारे पास क्या दिख रहा है, एक त्रिज्यखंड मात्र दिख रहा है। तो हम ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल लें और उसमें इस त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें तो हमें मिल जाएगा क्या, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। वही चीज़ घटा के यही निकालना है आपको। जैसे भी एक शेप देगा उसमें से कुछ पार्ट आपको घटाना पड़ेगा, तब जो बचेगा पार्ट वो ऐसे। ये पूरा चैप्टर ही इसी पर बेस्ड है कि हर चीज़ से कुछ ना कुछ आपको निकालना पड़ेगा, तब जो बचेगा वही आपका अभीष्ट क्षेत्रफल या उसी को छायांकित क्षेत्रफल या जो पूछा है वो वाला क्षेत्रफल। ठीक है, आओ आगे। यहाँ आपको क्या करना है, सबसे पहले निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। नाम दे लो इसको OA, चलो BC, इसका नाम दे दिया OABC। तो पहले हम ले लेते हैं OABC का क्षेत्रफल। किसका, OABC का क्षेत्रफल, यानी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है ना, यहाँ लिख भी देना किसका है, त्रिज्यखंड का है। त्रिज्यखंड OABC का क्षेत्रफल। ये कैसे निकालोगे, तो त्रिज्यखंड वाले फार्मूले से निकालेंगे। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 होता है। ठीक है, पाई की वैल्यू 22/7 रखते हैं, इसमें नहीं कुछ कहा है तो 22/7 रखेंगे। यहाँ इसने कहा था तो 3.14 लिख दिया है। ठीक है, 22/7। अब आर की वैल्यू होगी 21 का स्क्वायर हो जाएगा, 90 आएगा थीटा की जगह पे। थीटा की जगह पे क्या आएगा, 90। और नीचे है हमारे पास 360, एक जीरो से एक जीरो काट देना भैया, और 9 चौको 36 होता है। कितना, 9 चौके 36। 7 से काटोगे 3 बार में, 7 त्रिक 21। 2 से काटोगे 11 बार में, 2 से काटोगे 2 बार में। अब कुछ कटने पिटने का कुछ भी नहीं बचा, जो दिख रहा था हो गया। ठीक है, अब बचेगा क्या आपके पास, 21 है, 3 है, 11 है, तो सबका गुणा करा के रखो। 11 3 33 होता है, 33 गुणे 21 करेंगे तो 21 3 का 63, 63 6 69। ये ऑप्शन में बचेगा आपका आंसर। और इसको अगर 2 से भाग कराएंगे तो 2 3 6, 2 चौके 8, 2 छक्के 12, 2 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आया अभी त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 346.5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या चाहिए, OAC इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो लिख देना आगे, त्रिभुज OAC, त्रिभुज OAC का क्षेत्रफल। ये कैसे निकालोगे, तो ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज है ना, समकोण त्रिभुज, एक एंगल 90 डिग्री, समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको पता है 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकालते हैं। किससे निकालते हैं, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से। तो बताओ 1/2 तो ठीक है अपनी जगह, पर आधार क्या है, इधर वाली भी 21 सेंटीमीटर हो जाएगी। इसी को आधार मान लेंगे, उसको लंब बना देंगे, तो 21 और गुणे 21/2 है। ठीक है, 21 का 441 होता है भैया, 441/2 गुणा कराओगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, भाग नहीं जाएगा, 220.5 सेंटीमीटर स्क्वायर ये आ जाएगा। ठीक है, ये त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया। अब आपको चाहिए संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। किसका चाहिए, लघु वृत्तखंड का। तो 2 स्टेप के बाद आपका आंसर आ चुका है। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा OABC का क्षेत्रफल माइनस OAC का क्षेत्रफल, OAC का क्षेत्रफल
बताओ जरा, घटाएंगे तो 346 है अभी हमारे पास, कितना है 346.5, इसमें से घटाओगे 220.5, 220.5 घटा दोगे तो क्या बचेगा, 220 से 320, 100, 120, 40, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या है, ये हमारा संगत वृत्त, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल है, जो छाया में आपको दिख रहा है, वही आपको वहाँ पे निकालना था। कितना निकला, 126। कैसे, 5 से 5 खत्म, 6 से 6 आ गया यहाँ पे, 4 में से 2 गया तो 2, 3 में से 2 गया तो 1, 126 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका क्षेत्रफल आ गया। ठीक है, तो चलते हैं इसी टाइप के अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स, ये वाला क्वेश्चन भी आपको छायांकित भाग का क्षेत्रफल ही निकालना है, और कैसे निकालना है वो चीज़ यहाँ देख के चलेंगे थोड़ा सा। इसने ये देते नहीं है कुछ, इस पर आपको ऐसा कुछ नहीं देंगे जिससे आप निकाल पाओ, तो आपको थोड़ा सा तो दिमाग यूज़ करके ही चलना पड़ेगा कि आप कैसे निकालोगे। ठीक है, ना ही इनका कोई एग्जैक्ट फार्मूला होता है। तो इस पर हम देख रहे हैं कि फिर से चतुर्थांश है और फिर से यहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा। ठीक, जब आपका 90 डिग्री एंगल बन गया है तब आपके पास क्या है, एक मिनट स्टूडेंट्स, यहाँ पे ये राउंड नहीं है, ये एक रेखा बस ऐसे दे दी, ऐसे इन्होंने खींच दिया है। ठीक है, क्या किया है, ऐसे ही इन्होंने खींच दिया है, कोई इसको मतलब ये क्या है, कर्ण का काम कर जाएगी इसके लिए। ठीक है, किसका काम करेगी, कर्ण का काम कर जाएगी, ऐसे इसने दे रखी है। ठीक है, ऐसे दिया है, ऐसे दे दिया। तो पहले अगर हम एक काम करें कि चतुर्थांश का क्षेत्रफल निकाल लें, उसमें त्रिभुज का क्षेत्रफल घटा दें, त्रिभुज को निकाल दें, तो जो बचेगा हमारा वो छायांकित भाग हो जाएगा। ऐसे निकालना है। तो सबसे पहले हम निकालेंगे OACB का क्षेत्रफल, इसका OACB का क्षेत्रफल। तो OACB ये क्या बन रहा है, ये चतुर्थांश बन रहा है, इसलिए 1/4 गुणे पाई r स्क्वायर। तो 1/4 पाई की वैल्यू 22, 22/7। अब बताओ जरा, त्रिज्या कितनी है, 3.5, और उसका स्क्वायर कर देंगे 3.5। ठीक है, अब हमें 7 से इसको अगर भाग करोगे तो 7 पन्ना 35, 0.5 आ जाएगा। क्या आएगा, 0.5 हो जाएगा। तो ये OACB का क्षेत्रफल निकल रहा है। किसका निकल रहा है, OACB का क्षेत्रफल। अब हम क्या करें, इसका गुणा करवा लेते हैं। ठीक है, 35 का 5 से और 22 से गुणा करवा देते हैं। चलो कोई बात नहीं, बस अगर काटने पे आ जाएंगे तो इनको काट भी देंगे, तो चलो नहीं काटते, 2 से इसको और छोटा कर देते हैं, 11 और 2 से 2 बार। ठीक है, अभी हमारे पास है 11, 35 और 5, 11 5 55 होता है भैया, ये क्या होता है, 11 5 55 हो जाता है। कोई बात नहीं, गुणा करा लो इन सभी का, तीनों का आपस में। तो 35 और 35 दूनी 70, और 35 दिया 105, 140, 175 हो जाएगा ये। ठीक है, 175 बन जाएगा। 1.75 इंटू 11 कर देना, नीचे क्या है 2 है। 11 5 55, 11 7 77, 77 और 5 82 हो जाएंगे। कितना, 77 और 5 82, 8 आया, 11 1 11, 11 और 8 19, 19.25/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अभी हमारे पास OACB का क्षेत्रफल आया हुआ है। ठीक है, अब हम निकालने चल रहे हैं ODB या कह दो OBD का क्षेत्रफल। इसका OBD का क्षेत्रफल, OBD क्या है भैया, OBD त्रिभुज है, त्रिभुज है इसलिए क्या लगेगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई कर देंगे। तो 1/2 अपनी जगह ठीक है, आधार क्या है 2 है, ऊंचाई 3.5 रख लो, 2 से 2 काट देना, 3.5 क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा OACB, है ना, OACB का मतलब OBD का क्षेत्रफल ये हो जाएगा। अब हम इसका निकालेंगे क्या, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। किसका निकालेंगे, छायांकित भाग का क्षेत्रफल। छायांकित भाग का निकालोगे तो OACB का क्षेत्रफल लिखोगे यहाँ, OACB का क्षेत्रफल माइनस कर देंगे OBD का क्षेत्रफल, इस OBD को उसमें से घटा रहे हैं, OBD का क्षेत्रफल। ठीक है, OACB जो है 19.25 बोलते हैं वैसे तो, 19.25
बटे 2 और साथ में 3.5, इसमें से घटेगा, जुड़ेगा नहीं, 3.5 हम घटाएंगे यहाँ से। चलिए क्या करेंगे, 35 दूना 70 होता है 7, तो 19 में से 7 घटाओगे बचेगा क्या, 12, तो 12.25 और बटे 2, ये क्या हो जाएगा, अब दशमलव में है ही तो इसको कन्वर्ट भी कर दो, 2 छक्के 12, 2 एकम 2, 2 दूनी 4 और 2 पंजे 10, इतने सेंटीमीटर स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल 6.125। तो ऐसे आपको इसका क्षेत्रफल निकाल लेना है आसानी से, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं थोड़ा सा अगले क्वेश्चन की तरफ। तो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को हम चित्र के माध्यम से समझ लेंगे और समझ करके कर लेंगे। इसमें इसने क्या दिया था, एक चित्र दिया था जिसमें 4 सेंटीमीटर की त्रिज्याएं बताई है, बीच का एंगल 30 डिग्री बताया, हाफ एंगल 15 बन जाएगा, ठीक है, 15 इधर 15 इधर का, ठीक है। अब आपको इसमें निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, जी हाँ, त्रिज्यखंड ही निकालेंगे और पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 लगा के ही निकालेंगे। क्या निकालेंगे, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। चलो आते हैं त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के लिए। चलिए आगे देखें, आगे क्या है, आगे हमारे पास है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। जब हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे यानी ओ ए, ये क्या है, यहाँ नाम दे लो सी, ये एम किसका, एम इस बिंदु का नाम है, ये इस बिंदु का नाम, यहाँ सी रख देते, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, ओ ए सी बी का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का निकाल रहे हैं ना, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। पाई की वैल्यू क्या रखेंगे, कुछ भी रख दो, 22/7 रख दो, आर की वैल्यू 4 है, एक बार और 4, थीटा 30 डिग्री है बटे 360, 1 0 0 कट जाएगा, ठीक है, और 3 से इसको काटोगे तो 3 से ये 12 बार में कटेगा, 12 दिया है 36, 4 से इसको काटोगे तो ये 3 बार में खत्म हो जाएगा, ठीक। अब कोई भी वैल्यू आपके यहाँ से कटने वाली नहीं है, तो 22 22 चौके क्या हो जाएगा, 22 दूनी 44, 44 दूनी 88, 22 चौके 88 और 7 त्रिक 21, ये सेंटीमीटर स्क्वायर इतना बन जाएगा। क्या अगर दशमलव में लाना है तो 21 चौके 84.1 और 190 बनेगा, तो 190 के बाद ये जाएगी कितनी, 9 बार, तो इतना लगभग बन जाएगा, यानी 4.2 के समथिंग हम इसको समझ सकते हैं। त्रिज्यखंड को, क्षेत्रफल को, छोटे वाले को 4.2 के अराउंड ही हो जाएगा। अब हमें क्या निकालना है, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का भी क्षेत्रफल निकालना। तो जरा सा देखना, ये जो लघु त्रिज्यखंड बना है और इधर आएगा दीर्घ त्रिज्यखंड, तो दीर्घ का भी निकालना पड़ेगा। लेकिन दीर्घ का निकालने के लिए हमें पता है कि जब छोटे वाले का एंगल 30 है तो टोटल एंगल कितना होता है, टोटल एंगल 360 होता है, तो हम इसका एंगल 330 भी ले सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 30 इधर निकल जाएगा तो उधर के लिए 300 कितना बनेगा, 330 ही बनेगा। चलिए फिर भी हम इसको निकालेंगे, तो कैसे निकालेंगे, अगर लघु की बात, बड़े वाले की बात करी है तो वृत्त का क्षेत्रफल निकाल लें और वृत्त के क्षेत्रफल में इसको घटा देंगे, जो बचेगा वो हमारा संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का। दीर्घ का मतलब इतना एरिया छोड़ दो, इस पुराने पीछे वाले एरिया का निकालना, ठीक है। पीछे वाले के लिए पूरे वृत्त का निकालें, पूरे वृत्त में से इसको निकाल देंगे, जो बचेगा वो हमारा दीर्घ त्रिज्यखंड हो जाएगा। चलिए वृत्त का क्षेत्रफल निकालेंगे। सबसे पहले आप क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। वो कैसे निकलेगा, वो निकलेगा पाई आर स्क्वायर करके, है ना। कैसे निकलेगा, पाई आर स्क्वायर करके। आपको अगर पाई की वैल्यू ना भी रखनी हो तब भी आपका क्वेश्चन बन जाता है, सही बन जाता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अब पाई रख ही लिए, चलिए अब जूझने के लिए भी तैयार हो जाओ। 22/7, क्योंकि यहाँ कुछ कटने वाला नहीं था। आर की वैल्यू है 4 और आर की वैल्यू है 4, कुछ भी नहीं कटेगा। 22 चौके 88 और 4 8 32, 4 8 32, 3 हो जाएगा 35, 352/7 बन जाएगा। क्या बनेगा, 352/7 हो जाएगा। तो ऐसे अगर इसको भी पॉइंट में कन्वर्ट करोगे तो भी ये लंबा चला जाएगा। देखो 7 पंजे 35, भाग नहीं जाएगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 8 56, लगभग इतने सेंटीमीटर स्क्वायर ये जाने वाला है। 4.1 वो है, 1 8 वो है, ठीक है। तो अब क्या करोगे, अब हमें चाहिए संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ये चीज कहाँ से निकलेगी, तो भैया ये चीज निकलेगी
संपूर्ण वृत्त के क्षेत्रफल में से छोटे त्रिज्यखंड को घटाने से। क्या करेंगे हम, वृत्त में से अगर छोटे त्रिज्यखंड को घटा दें तो बचा पार्ट बड़ा वाला त्रिज्यखंड होता है। तो वृत्त का क्षेत्रफल माइनस करेंगे छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, छोटे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल इसमें से हम घटाएंगे। अब हमारे पास है 50.18, हम इसमें से घटा रहे हैं 4.19, तो ये लगभग जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आ जाएगी, 46 सेंटीमीटर स्क्वायर के। तो इसका जो संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आने वाला है वो 46 के अराउंड आएगा, लगभग 46 हो जाएगा बेटा। ठीक है, क्या लगभग 46 हो जाएगा या 45.99 के करीब पहुंचेगा, तो वैसे भी 46 हो ही जाना। ठीक है, तो इसको छोड़ते हैं और किसी और क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी कड़ी में आपसे अगर ये वाइपर वाला क्वेश्चन पूछ लेता तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। वाइपर का मतलब भी क्या होता है, त्रिज्यखंड ही बनाता है। अगर ये वाइपर ऐसे लगा है तो ये ऐसे सफाई कर रहा होता है। ठीक है, इसका मतलब ये त्रिज्यखंड ही बना रहा होता है। जिस त्रिज्यखंड के लिए इसने दिया थीटा की वैल्यू, थीटा दिया है 115 अंश और त्रिज्या जो वाइपर की लंबाई है ना वो उस वृत्तखंड की त्रिज्या का काम करेगी 25 सेंटीमीटर है ना। तो क्या है, अब हमें निकालना है जितना क्षेत्रफल वो साफ कर सकता है। गाड़ी में 2 वाइपर लगे होते हैं, दोनों ऐसे और ऐसे नाच रहे होते हैं, तो इन दोनों के द्वारा क्षेत्रफल क्या निकलेगा देखते हैं। थोड़ा सा एक का निकालेंगे, 2 का गुणा कर देंगे, दोनों का हो जाएगा। ठीक है, चलिए। इसने कहा है कि पत्तियों की जो पत्ती लगी होती है ऐसे वाइपर में, तो उसके लिए बोल रहा है कैसे क्षेत्रफल निकालेंगे। तो क्या करना है आपको, एक वाइपर द्वारा साफ किया गया क्षेत्र, साफ किया गया क्षेत्रफल अगर एक वाइपर चल रहा होता तब कितना साफ करता, तब वो पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 करता। कितना करता, पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360। जहाँ पे आपको अगर पाई की वैल्यू नहीं पता है, मतलब पता तो होगी ही, पर अगर 22/7 रखने पर आर कटने वाली नहीं है तो 22/7 मत रखना। और अगर आर मतलब 3.14 रखने पे साथ में आर जो आए, अगर आर तो अगर 10, 20, 30 इस तरह से मतलब 0 के साथ त्रिज्या है, तब आप वहाँ पे 3.14 ले लेना पाई की वैल्यू, ताकि दशमलव हटाने में आसानी हो। जहाँ पे आसानी, अगर आपको ऐसी वैल्यू मिले जो ना 7 से कटे ना 0 ना दशमलव घटाए, तो आप पाई की वैल्यू ही मत रखना। सीधी सी बात है, कैलकुलेशन से बच जाओगे आराम से, और भी सही ही होता है। ठीक है, उसमें आपको कोई काटने वाला नहीं है, या फिर आपको ये नहीं कोई बता सकता कि इस बच्चे ने गलत किया है। पाई की वैल्यू ही नहीं रखना। यहाँ पे देखो, यहाँ 25 है, 25 हमारे क्या करता है, 25 अगर गुणा कराएंगे तो ये तो 0 ला सकता है, तो हम रख लेंगे पाई की वैल्यू 3.14। और 25 हमारे पास है 2 बार रखा है। ठीक है, और थीटा की वैल्यू है 115 डिग्री। कितनी है, 115। नीचे है हमारे पास 360, या फिर नहीं भी रखते, चलिए हम इसको नहीं रखते, पाई को पाई ही रहने देते। ठीक है, चलो 5 से काटेंगे तो ये 23 बार में कट जाएगा। ठीक है, ये चीज़ जो कटेगी 5 7 35 और 5 2 10, 72 बार, 72 पंजे 360 होता है। अभी हम इसको किसी से भी नहीं काट सकते, तो क्या करेंगे, ये गुणा ही करवा दो, सबसे आसान सी चीज़ है। फिर तो आपको गुणा ही करके मानना पड़ेगा, और ये कोई भी चारा नहीं है इसका कि आप इसको सॉल्व कर पाओ। चलिए क्या करेंगे, हम इसमें गुणा करवाइए गुणा, तो 25 25 का 625 हो जाए, 625 में गुणा कराएंगे 23 से, तो 23 पंजे 115 और 23 दूनी 46, 46 और 11 कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। 57 के साथ 5 आया, 23 छक्का 23 पंजे 115 और 23 छक्का 138 हो जाएगा। 138 में से जब आप 5 जोड़ोगे तो ये 143 बन जाएगा। 143 पाई और बट्टी क्या रहेगा, 72 रहेगा। ठीक है, जब इतना आप कर लेंगे तो आगे आपको क्या करना है, ये अभी आपको मिला है एक वाइपर द्वारा इतना क्षेत्रफल इसका क्या किया जा सकता है, सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको मैं क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर कर देंगे। यूनिट क्या थी, सेंटीमीटर ही थी इसकी। तो ये एक वाइपर द्वारा है। अब आपको दोनों का निकालना है, तो दोनों के लिए क्या करोगे, मतलब संपूर्ण क्षेत्रफल, पत्तियों द्वारा साफ किया गया संपूर्ण क्षेत्रफल, पत्तियों द्वारा साफ किया गया
संपूर्ण क्षेत्रफल, संपूर्ण क्षेत्रफल। जब आप इसको निकालेंगे संपूर्ण क्षेत्रफल, तब आप दो पत्ती होती है तो दो का एक बार इसमें पूरा भी करा देना। 14,375 बटे क्या 36 नहीं 72 बटे है 72, ठीक है। तो 72 2 से कटेगा अभी कितनी बार में 36 बार में, साथ में पाई इसके लगा रहेगा। 14,375 पाई बटे 36, ये आप इसमें लिख सकते हो, कोई काटने वाला नहीं है, यहाँ तक सवाल सही हो जाएगा। अगर आप पाई के पद में भी छोड़ देते हैं आंसर तो वो भी सही होता है, कोई गलत नहीं कर सकता, ठीक है। तो वाइपर वाला बताना जरूरी था क्योंकि वाइपर भी ऐसे सफाई करता है, इसलिए ये त्रिज्यखंड बनाता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो देख लेना अपने हिसाब से। अब हमारे पास एकमात्र क्वेश्चन बचा है जो ये पूछे हैं, अभी हाल ही में पूछा गया क्वेश्चन था, मतलब जस्ट प्रीवियस ईयर का ही है, 2-3 साल में आया हुआ क्वेश्चन है, या 24 या 23 में से। तो वो एक क्वेश्चन देखेंगे, उसके बाद एक क्वेश्चन होमवर्क, फिर ये वीडियो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो चलते हैं थोड़ा सा आगे की तरफ। तो स्टूडेंट्स ये है वो खतरनाक क्वेश्चन जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या ऐसी कंडीशन में आपको 3-3 स्टेप में, मतलब 3-3 अलग अलग त्रिभुज मतलब पार्ट के क्षेत्रफल निकालने के बाद आपको फाइनल आंसर पे पहुंचाया जाएगा। ये क्वेश्चन है, इसको बड़ा ध्यान से आपको समझना है, बस आखिरी क्वेश्चन है। और ये आपका आया हुआ था फुल 6 मार्क्स वाले में। हालांकि इस चैप्टर से 6 मार्क्स में और कोई क्वेश्चन बनने की उम्मीद भी नहीं है और ना ही लगभग बनते हैं, ठीक है। तो अगर पूछ लिया जाएगा तो इसी को रखेगा। अगर मान लो इसी बार आ गया तो आप तो चांदी काट दोगे। पहले इसको देखना करना कैसे है। ये छायांकित भाग है, इसका क्षेत्रफल निकालो। तो कुछ तो कहेंगे इसमें क्या है, इस बड़े वाले का निकाल लो, इतने का निकाल के घटा देना। तो भैया बड़े वाले का तुम कहाँ से निकाल पाओगे, इसने क्या कहा है पहले वहाँ समझो, ठीक है। पहले ऊपर आपको समझना पड़ेगा ये बोला क्या है। आपसे ये बोला है कि ABDC एक 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक चतुर्थांश। ABDC कहाँ दिख रहा है, इतना, यहाँ से भी बात कर रहे हैं, सिर्फ अंदर का नहीं, ये एक चतुर्थांश है, ठीक है। तथा BC को व्यास मान के, BC एक रेखा आपको दिख रही होगी, ये B से C तक की, BC को व्यास मान के एक और अर्धवृत्ताकार बनाया गया, ऐसे कंप्लीट अर्धवृत्त और बना दिया गया, ठीक है। क्या बनाया गया है, अर्धवृत्त बना दिया गया। ये BC है, इसका आधार क्या है, मतलब व्यास क्या है, इसका व्यास ये BC लाइन है, ये रेखा, ठीक है। BC क्या है, उस बाहर वाले का व्यास है, अंदर वाले का नहीं, अंदर वाले का तो यहाँ है, ठीक है। बाहर वाले का व्यास है ये BC, अर्धगोलक रखा हुआ है, अर्धवृत्त। अब इसने कहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालो इसका। तो अगर मैं कहीं से अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल लूँ और अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में ये वाला पार्ट घटा पाऊँ, अर्धवृत्त का इतना है, अर्धवृत्त का पोर्शन ये वाला बनेगा, ठीक है। और अर्धवृत्त में मैं इतना पोर्शन घटा दूँ तो मेरा छायांकित भाग बचेगा। तो वो चीज़ आपको निकालनी पड़ेगी। पहले क्या निकालेंगे, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। चलिए पहले निकाल लेते हैं अर्धवृत्त जो इन्होंने बनाया, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, नाम क्या होगा BCE, ऐसे ये, ठीक है। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, क्वेश्चन में खुद ही बताया गया कि अर्धवृत्त कहाँ बना है। एक वृत्त का पाई आर स्क्वायर, तो अर्धवृत्त का पाई आर स्क्वायर बटे 2। त्रिज्या कितनी है 14 सेंटीमीटर। नहीं 14 सेंटीमीटर वाला क्या है, एकमात्र आपके पास देखें एक बार, आपके पास क्या है ये चीज़, इसकी 14 इसकी त्रिज्या नहीं है, 14 तो इनकी त्रिज्या, ये है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या, और एक ये भी है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या। ये 14 जो सेंटीमीटर त्रिज्या है ना, ये पहले वाले वृत्त की है। इसका तो हमें कुछ पता ही नहीं, इसका व्यास है BC, व्यास क्या है इसका BC है। तो ये व्यास हमको अगर पता, इसकी त्रिज्या पता करनी है तो हमें BC की लंबाई पता करनी पड़ेगी। तो पहले यहाँ नहीं चलेंगे, हम पहले BC की लंबाई निकालेंगे। उसकी लंबाई निकाल पाओगे आप इसके 90 डिग्री वाले के थ्रू। सामने भुजाकार बन रही है तो ले लेते हैं त्रिभुज ABC। यूँ ही नहीं 6 नंबर में आ गया था, आपको कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, आपको इससे लड़ना पड़ेगा, तभी आपको ये 6 नंबर दिलवाएगा। ABC से देखते हैं, ABC में हमारे पास क्या है, BC का स्क्वायर बराबर AB का स्क्वायर और प्लस AC का स्क्वायर। BC की वैल्यू हमें नहीं पता है, AB की वैल्यू हमारे पास है 14 सेंटीमीटर, 14 का स्क्वायर कर देंगे। AC को भी क्या करेंगे, 14 का स्क्वायर कर देंगे। 14 का स्क्वायर हमारे पास यहाँ आ जाता है 196, और ये भी आ जाता है 196, ठीक है भाई। BC का स्क्वायर, ठीक, या ये कह लो कि BC का जो स्क्वायर आप निकालोगे
वो पूर्ण रूप से पता है आपको क्या निकलेगा 196 और डबल कर देंगे 196 का क्या हो जाएगा 6 6 12 9 9 18 1 19 यहाँ पे 392 और जब BC आप निकालोगे तो सामने वाले का लोगे स्क्वायर रूट BC की वैल्यू आ जाएगी 14 बाहर और अंडर रूट 2 अंदर रहेगा। ये BC की वैल्यू है, ये क्या है BC की वैल्यू। और BC क्या था उसका व्यास है, इसलिए बड़े अर्धवृत्त की त्रिज्या क्या बन जाएगी अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त की त्रिज्या अर्धवृत्त की जो त्रिज्या बनेगी उसको हम कैपिटल R ले लेते हैं। क्या ये तो व्यास है ना BC उसका व्यास है, व्यास का आधा बन जाएगा ये 14√2/2 7√2 इतने सेंटीमीटर की अर्धवृत्त की त्रिज्या बनेगी। अब आप अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, इसका अर्धवृत्त का क्षेत्रफल अब आप निकालो अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालोगे तो क्या लिखोगे पाई r²/2 पाई की वैल्यू 22/7 7 इसलिए क्योंकि इस 7 को काटना है 7√2 स्क्वायर लगा है तो हो जाएगा 7√2 गुणे एक बार और 7√2। ठीक है 7√2 लिख देगा। नीचे क्या है नीचे अभी भी 2 बचा हुआ। ठीक है देखो ये 7 एक 7 को काटेगा ये √2 ये √2 दोनों मिलके एक 2 बना लेंगे है ना। अभी हमारे पास बचा है 22 और क्या बचा है 7 और ये रूट मिलके 2 अबटे है 2 इस 2 से इस 2 को काट दो 22 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर ये अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है। अभी हमें मिला है अर्धवृत्त का क्षेत्रफल केवल अर्धवृत्त का। ठीक है अब थोड़ा सा आगे की तरफ चलते हैं और भी चीज़ें निकालते हैं। 6 मार्क्स की लड़ाई है। आओ आगे है हमारे पास अगर हमें निकालना पड़े इस चतुर्थांश का क्षेत्रफल। चतुर्थांश कितना है ABDC यहाँ लिखा है ना ABDC एक चतुर्थांश है तो ABDC का क्षेत्रफल भी निकाल लेते हैं। क्या निकालेंगे ABDC का क्षेत्रफल। ये कैसे निकलेगा ये एक चतुर्थांश है तो पाई r² करके ठीक है 1/4 रख दो पाई की वैल्यू 22/7 रहने दो और r की वैल्यू इसके लिए 14 है इसके लिए भी 14 ही जाएगी। ठीक है इसकी वैल्यू क्या है इसमें बड़े वाले में क्या है ये बाहर वाले में इसमें क्या था r की वैल्यू 14 है। 7 से काटेंगे भैया एक बार 7 से 2 बार। ठीक है इस 2 से इसको काटो 2 बार में इस 2 से इस 14 को काटो 7 बार में तो यहाँ क्या आ जाएगा 22 7 154 आ जाएगा। 154 जो आया है इस वाले का भी आ गया। ठीक है इस वाले का भी 154 आ गया। चलिए कोई बात नहीं बराबर आ गया तो घबराएंगे बिल्कुल नहीं। अब हम निकालेंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। इतने सारे त्रिभुज इतने सारे क्षेत्रफल एक ही सवाल में निकालने पड़ रहे हैं। वो क्यों वो हमें चाहिए भी क्योंकि हमें निकालना हमें अर्धवृत्त इतना हमने बनाया था इसमें ये पार्ट निकालना है। अब ये पार्ट हम कहाँ से पाएंगे ये पार्ट हम पाएंगे इस पूरे चतुर्थांश में इसको घटा करके। थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ो इस चतुर्थांश में क्या करोगे ये त्रिभुज को घटाओगे तब हमें इतना पार्ट मिलेगा। जब इतना पार्ट मिलेगा तो इसको हम अर्धवृत्त में घटाएंगे तब हमें फाइनल क्षेत्रफल मिलेगा। ठीक है तो टेढ़ी खीर तो है ही चलो पकानी तो है ही हमें। चलो आगे देखते हैं क्या करना है इसमें। ठीक है तो अब निकालेंगे हम त्रिभुज का क्षेत्रफल ABC का क्षेत्रफल। ABC का क्षेत्रफल है सब चीज़ आसान 1/2 आधार गुणे ऊंचाई लगाना है। यहाँ क्या लगाओगे 1/2 आधार गुणे ऊंचाई 1/2 है आधार 14 है ऊंचाई भी 14 बनेगी। क्यों आधार 14 ऊंचाई 14। ठीक है 2 7 14 और 14 7 यहाँ पे क्या बनने वाला है भैया 98 14 7 98 बन जाएगा। ठीक अब हमारे पास आ गया है। ठीक है तो अब हमें क्या निकालना है फाइनल क्षेत्रफल मतलब छायांकित क्षेत्रफल। तो जरा ध्यान देंगे छायांकित क्षेत्रफल कैसे निकाल पाओगे आप। क्या निकालना है आपको छायांकित क्षेत्रफल। अब हम निकाल पाएंगे छायांकित क्षेत्रफल। दिख नहीं रहा कहाँ तक दिखेगा अरे तो दिख रहा तो सम्मान है कोई बात नहीं। तो यहाँ ना करके हम उसको यहाँ कर लेते हैं क्योंकि वहाँ पे कुछ दिखाई दे नहीं रहा। ठीक है स्टूडेंट तो यहाँ इसको हम रख लेते हैं। फाइनल क्षेत्रफल हम इस एरिया पे निकाल लेंगे कोई दिक्कत नहीं। हम निकालेंगे क्या छायांकित क्षेत्रफल। ठीक है छायांकित क्षेत्रफल निकालने चले वो कैसे निकलेगा। अब जरा ध्यान देना हमें अर्धवृत्त के क्षेत्रफल में किसके अर्धवृत्त में
माइनस करना पड़ेगा। क्या चीज़ माइनस करनी है? इतना क्षेत्रफल, इतना हमें माइनस करना। अब ये कहाँ से लाएंगे? तो ये इतना माइनस इतना लाएंगे। कैसे? इतना क्षेत्रफल, ये अर्धवृत्त इतना है, अर्धवृत्त ये है। एक बार आराम से ध्यान से देखिएगा, अर्धवृत्त इतना है और इसमें से हमें ये चीज़ माइनस करनी है। ये चीज़ कहाँ से मिलेगी? तो ये चीज़ बड़ा क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज क्षेत्रफल घटा के मिलेगी। ठीक है, तो वही काम यहाँ करेंगे। क्या करेंगे? बड़ा क्षेत्रफल यानी वो ABDC का क्षेत्रफल, ABDC का क्षेत्रफल माइनस करेंगे ABC का क्षेत्रफल। अब आपको शायद ये बात समझ में आ गई होगी कि एक्चुअल में यहाँ हो क्या रहा है। अर्धवृत्त 154 है, 154 ही रखेंगे यहाँ पे। क्या करेंगे? 154 ही रख देंगे। और ABDC का क्या है? 154 इसका भी है, लेकिन उससे पहले यहाँ से 98 भी घटा के निकालना है। ठीक है, तो 154 और माइनस इसको यहाँ से घटाएंगे 14 में से, यहाँ 6 बचा और 14 में से 9 घटाया तो 5 बचा, 56 बचा और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 98 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ जो 98 आया है ये फाइनल आपका क्षेत्रफल आ चुका है। अगर आपको अभी भी इसमें कोई डाउट है तो आप वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं, लेकिन इसको क्लियर करके जाइएगा। अगर आ जाएगा तो बाद में पछताने को तो नहीं रहेगा कि हमने एक क्वेश्चन पढ़ा था और बस क्लियर नहीं किया था। क्लियर कर लिए होते तो 6 मिल जाते। तो क्लियर इसको ज़रूर कर लेना आप लोग, बैक जाके फिर से देख लेना। तो बस एक क्वेश्चन मैं रखूँगा होमवर्क के लिए और फिर चलते हैं अपने अपने घर, है ना। चलते ही देखते हैं थोड़ा सा होमवर्क में क्या मिलने वाला है आज। तो स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है आपका होमवर्क का क्वेश्चन है, जिसमें आपको कुछ चीज़ें हैं जो बता के चलनी। चाप द्वारा बनाया गया त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, ये जो चाप बना रहा है त्रिज्यखंड, ये क्षेत्रफल निकालना है आपको। और ABC, ये जो पूरा त्रिज्यखंड बन रहा है ना, ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक का ये पूरा त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। और साथ ही इसने कहा जीवा द्वारा बनाया गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यानी ये जीवा ये वृत्त का खंड बना रही है तो इसका भी क्षेत्रफल निकाल लो। वृत्त के खंड 2 बनते हैं बेटा, एक लघु बनता है, एक दीर्घ बनता है। लघु होगा नीचे वाला, दीर्घ होगा इसके पूरा ऊपर वाला। तो जब तक आपसे ये ना कहे कि कौन सा निकालना है, तब तक आप सब जगह लघु वृत्तखंड ही निकाल के चलिएगा। अगर उसको वृत्त बड़ा वाला निकालना है तो वो बोल के बताएगा कि दीर्घ वृत्तखंड निकालो। नहीं, अगर इसने जैसे यहाँ नहीं कहा है कि किस वृत्तखंड का निकालना है, तो यहाँ आप लघु वृत्तखंड का ही क्षेत्रफल निकालेंगे। और जब तक ये ना कहे कि किस त्रिज्यखंड का निकालना है, तब तक आप लघु त्रिज्यखंड का ही निकालेंगे। बड़े का तब निकालेंगे जब वो बोलेगा। और बड़े का कब निकालते हैं? छोटे को बड़े, पूरे वृत्त में से छोटे को घटा देना। जैसे ये छोटा निकल के आया, इस छोटे को पूरे वृत्त का निकालना, वृत्त के क्षेत्रफल में छोटे को घटा देना, बड़े का निकल आएगा। ठीक है, ऐसे ही त्रिज्यखंड का निकालना, त्रिज्यखंड को बड़े में से घटा देना, तब छोटे को घटा देंगे तब बड़े वाले का निकल आएगा। ठीक है, लेकिन ऐसा जब बोले तब आपको करना है। यहाँ बोला है वृत्तखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब छोटे वृत्तखंड का। यहाँ बोला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका मतलब छोटे त्रिज्यखंड का। ठीक है, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे अगले क्वेश्चन में, जिसमें आपके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाले क्वेश्चन है। और ये बहुत क्या होता है, शायद कठिन टॉपिक होता है बच्चों के लिए समझना। तो मैं इसको कुछ ऐसा बना के लाऊंगा जिससे आपको एक बार में क्वेश्चन दिमाग में घुस जाए, एक बार में क्लिक कर जाए कि क्या चीज़ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इस पर थोड़ा सा फोकस करके चलना है। ये आपका पहला होमवर्क तो आपको करके देना ही है, कमेंट में इनका आंसर कि क्या आएगा। ठीक है, और मैं आपका जो डाउट होगा अगले चैप्टर को लेके, जिन जिन क्वेश्चन पे डाउट बनते हैं आपके कि चित्र पे क्या होता है, उस पर किसी एक आकृति पे दूसरी आकृति रख देते हैं और फिर तीसरी ढक देते हैं, तो कुछ ऐसा बना लेते हैं लोग। इसीलिए क्या होता है, कन्फ्यूजन वाला चैप्टर अगला बन जाता है। लेकिन मैं वहाँ आपको ऐसा बना के लाऊंगा कि आपको वहाँ कोई कन्फ्यूजन होने वाली नहीं है। तो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपको बेहतरीन कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।